अगर मैं अभी तुम्हारा फ़ोन ले लूँ और तुम्हें एक कमरे में अकेला छोड़ दूँ तो क्या तुम अपने साथ सिर्फ 10 मिनट भी रह पाओगे? क्योंकि सच ये है कि आज ज़्यादातर लोग अकेले नहीं रह सकते। उन्हें हर सेकंड डोपामिन चाहिए, रील्स, नोटिफिकेशंस, चैट्स, एंटरटेनमेंट, और इसी वजह से उनकी लाइफ धीरे धीरे एवरेज बनती जा रही है। लेकिन सोचो, अगर अगले 60 दिनों तक तुम गायब हो जाओ, ना बेकार स्क्रॉलिंग, ना फालतू टाइम पास, ना हर वक्त ऑनलाइन रहना, सिर्फ तुम, तुम्हारा माइंड और एक मिशन, खुद का सबसे खतरनाक वर्जन बनना। अब जस्ट इमेजिन करो, समर वेकेशन खत्म हो चुके हैं, तुम्हारे सारे दोस्त वापस मिल रहे हैं, वही पुराने जोक्स, वही पुरानी बातें। लेकिन जैसे ही तुम एंट्री लेते हो, माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। तुम्हारा पोस्चर बदल चुका है, तुम्हारी आंखों में अब डर नहीं, कॉन्फिडेंस दिखता है। तुम पहले जैसे दिखते ही नहीं हो। और सबसे डरावनी बात, तुमने ये सब सिर्फ 60 दिनों में किया है। अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें वही ब्लूप्रिंट देने वाला हूं जो एक एवरेज इंसान को मेंटली, फिजिकली और सोशली पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन वार्निंग है, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ मोटिवेशन लेकर अगले दिन सब भूल जाते हैं। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें ऐसा ब्लूप्रिंट देने वाला हूं जो एक एवरेज स्टूडेंट या एवरेज इंसान को धीरे धीरे एक हाई परफॉर्मर में बदल सकता है। हम बात करेंगे फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मेंटल टफनेस और उन स्किल्स की जो तुम्हें बाकी लोगों से कई कदम आगे जाएंगी। लेकिन सुनो, ये कोई 5 टिप्स फॉर समर ग्लो अप वाली वीडियो नहीं है। अगर तुम सिर्फ टाइम पास या एंटरटेनमेंट के लिए आए हो तो अभी इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, क्योंकि जो बातें आगे आने वाली हैं वो तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगी। और वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक ऐसा सिंपल सिस्टम भी दूंगा जो तुम्हारी पूरी लाइफ की दिशा बदल सकता है। इसलिए अगर तुम सच में अपने आप को बदलना चाहते हो तभी इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है। अगर तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारा अटेंशन बाकी लोगों जितना खराब नहीं हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं। तुमने इंटरनेट पर समर आर्क शब्द जरूर सुना होगा। लोग इसके मीम्स बनाते हैं, रील्स बनाते हैं और ज्यादातर लोग इसे सिर्फ फिटनेस चैलेंज समझते हैं। लेकिन असल में समर आर्क सिर्फ बॉडी बनाने का नाम नहीं है, ये एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन फेज है। जब दुनिया स्लो हो जाती है, स्कूल बंद हो जाते हैं, रूटीन टूट जाता है और लोग अपने गोल्स से ब्रेक लेने लगते हैं, तब तुम्हारे पास खुद को रीबिल्ड करने का सबसे बड़ा मौका होता है। और इस समय में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो इस टाइम को एस्केप बना लेते हैं, देर से उठना, पूरा दिन फोन चलाना, रात भर सीरीज देखना और फिर वही सेम रूटीन रिपीट करना। और समर खत्म होने के बाद भी उनकी लाइफ वहीं की वहीं रहती है। लेकिन दूसरी कैटेगरी अलग होती है। ये लोग समर को एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक ट्रेनिंग फेज की तरह देखते हैं। ये अपनी बॉडी पर काम करते हैं, माइंड को डिसिप्लिन सिखाते हैं और सबसे जरूरी अपनी पहचान बदलना शुरू करते हैं। समर आर्क दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए नहीं होता, ये खुद को अपग्रेड करने का प्रोसेस होता है। और एक बात याद रखना, ट्रांसफॉर्मेशन कभी शोर में नहीं होती, ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा साइलेंस में होती है। लेकिन इसमें बोरियत भी होगी, सेल्फ डाउट भी आएगा और कई बार तुम खुद से पूछोगे कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, और वही मोमेंट डिसाइड करेगा कि तुम एवरेज रहोगे या अलग बनोगे। समर आर्क का पहला रूल है थोड़े समय के लिए गायब हो जाना। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबको इग्नोर करो या दुनिया से नफरत करने लगो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कुछ समय के लिए अपनी एनर्जी बचाओ, क्योंकि ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन भी करेंगे और साथ में वही पुरानी डिस्ट्रैक्टेड लाइफ भी चलती रहेगी। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन और कंफर्ट एक साथ नहीं चलते। अगर तुम हमेशा वही लोगों, वही डिस्ट्रैक्शंस और वही रूटीन के बीच रहोगे तो तुम्हारा माइंड भी वही पुराना वर्जन बना रहेगा। इसलिए कुछ समय के लिए अपनी लाइफ को ट्रेनिंग कैंप बना दो। फोन का स्क्रीन टाइम कम करो, रील्स और एंडलेस स्क्रॉलिंग से दूरी बनाओ, क्योंकि ये चीजें तुम्हारे ब्रेन को इंस्टेंट डोपामिन की आदत लगा देती हैं। और जब ब्रेन इंस्टेंट प्लेजर का आदी हो जाता है तब डिसिप्लिन लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। शुरुआत में तुम्हें अकेलापन लगेगा, लोग पूछेंगे कि तुम इतने इनएक्टिव क्यों हो गए, कुछ मजाक भी उड़ाएंगे। लेकिन जब इंसान खुद को अपग्रेड करता है तो कुछ समय के लिए मिसअंडरस्टूड होना नॉर्मल है। और सच बताऊं, जो लोग इस साइलेंस को झेल लेते हैं वही कुछ महीनों बाद पूरी तरह बदले हुए इंसान बनकर निकलते हैं। अब आते हैं पहले पिलर पर, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ज्यादातर लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, कोट सेव करते हैं और खुद को प्रोडक्टिव समझने लगते हैं, लेकिन उनकी बॉडी वही रहती है। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि एक वीक बॉडी अक्सर वीक माइंड को जन्म देती है। मतलब ये नहीं कि पतला या ओवरवेट इंसान वीक होता है। पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर तुम अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम्हारा ब्रेन भी कंफर्ट जोन में फंसा रहता है। इसलिए हर स्ट्रॉन्ग वॉरियर या सोल्जर की ट्रेनिंग हमेशा फिजिकल डिसिप्लिन से शुरू होती है। तुम्हें कोई फैंसी जिम प्लान नहीं चाहिए, बस रोज कुछ फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, रनिंग, पुशअप्स, पुलअप्स या बेसिक कैलिस्थेनिक्स कुछ भी। लेकिन एक रूल जरूरी है, रोज पसीना निकलना चाहिए, क्योंकि जब तुम अपनी लिमिट्स को पुश करते हो तभी असली कॉन्फिडेंस बनता है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुनो,
तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा खुद का माइंड है। वही माइंड जो बोलता है कल से शुरू करूंगा, आज मूड नहीं है, बस एक रील और धीरे धीरे यही छोटी एक्सक्यूजेस पूरी लाइफ की दिशा बदल देती हैं। जब भी तुम पढ़ने बैठते हो अचानक फोन चेक करने का मन करता है, फिर एक नोटिफिकेशन, एक रील और देखते ही देखते 30 मिनट गायब। ये सिर्फ आदत नहीं है, इसे साइंस में डोपामिन लूप कहते हैं। इसलिए समर आर्क का दूसरा पिलर है मेंटल टफनेस। हर दिन एक ऐसा काम करो जो अनकंफर्टेबल लगे, जैसे कोल्ड शावर, एक्स्ट्रा सेट्स, बिना फोन के डीप स्टडी या जल्दी उठना। ये छोटी चीजें तुम्हारे माइंड को धीरे धीरे रीप्रोग्राम करती हैं और एक समय ऐसा आता है जब डिसिप्लिन फोर्स नहीं करना पड़ता है, वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। अब आखिरी पिलर, तुमने नोटिस किया होगा कि रियल लाइफ में हमेशा वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी बात क्लियरली बोल पाते हैं। कम्युनिकेशन एक सुपर पावर है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे कभी ट्रेन ही नहीं करते। वो बॉडी पर काम कर लेते हैं, स्टडी रूटीन बना लेते हैं, लेकिन जब किसी नए इंसान से बात करने की बारी आती है तो उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। इसलिए रोज अपनी वॉइस यूज करो, क्लास में सवाल पूछो, किसी नए इंसान से बात करो, ग्रुप डिस्कशन में अपना ओपिनियन दो। शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, हार्ट बीट तेज होगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन समझ जाएगा कि बोलना कोई खतरा नहीं है। और जब तुम्हारे पास स्ट्रांग बॉडी, डिसिप्लिन माइंड और कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन होगा तब तुम पहले ही ज्यादातर लोगों से आगे निकल चुके होगे। अब आखिरी बात, समर आर्क मोटिवेशन पर नहीं चलता, सिस्टम पर चलता है। इसलिए अगले 60 दिनों के लिए सिर्फ 3 मिशन फॉलो करो। पहला, बॉडी मिशन, रोज कम से कम 45 मिनट फिजिकल ट्रेनिंग। दूसरा, फोकस मिशन, रोज 90 मिनट डीप वर्क बिना फोन के। तीसरा, वॉइस मिशन, रोज एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। शुरुआत आसान लगेगी, फिर बोरियत आएगी, फिर माइंड बोलेगा बस कर, और वही मोमेंट डिसाइड करेगा कि तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन रियल है या सिर्फ एक और मोटिवेशनल फेज। क्योंकि आखिर में ट्रांसफॉर्मेशन का सीक्रेट परफेक्ट रूटीन में ही कंसिस्टेंसी होती है। तो अब कमेंट में सच सच बताओ, तुम 7 दिन भी लगातार टिक पाओगे या फिर बाकी लोगों की तरह बीच में छोड़ दोगे? और अगर तुम सच में इस समर अपना बेस्ट वर्जन बनाना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी होने वाला है।